हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में रिपीट होता जा रहा है। 1-2 साल अंतर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स बी ए पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ मीन लैम्डा। तो क्वेश्चन में जो दिया है ई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा दिया है। ये क्या है, गिवन है, ये तो लिख लिया। देन क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट एस्टिमेबल। इसका मतलब क्या है, एस्टिमेशन ऑफ कुछ फंक्शन ऑफ एक्स होगा इक्वल टू ये जो नॉट एस्टिमेबल बोला है, जो ऑप्शन में दिया है, लैम्डा इन्वर्स ये होगा कि नहीं, और लैम्डा होगा कि नहीं, और लैम्डा स्क्वायर होगा कि नहीं, और ई पावर माइनस लैम्डा होगा कि नहीं, चेक करना है। ये कोई एक्स का फंक्शन मिल जाएगा, जैसे ई ऑफ दैट एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इन्वर्स हो जाएगा तो दैट फंक्शन इज एस्टिमेबल। समझ में आया। सिमिलरली इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा तो लैम्डा इज एस्टिमेबल। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करना है। तो अभी देखो, ये ऑलरेडी दिया है ई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा। ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमें एक फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया जिनके लिए ई एक्स इक्वल टू लैम्डा हो गया। तो लैम्डा जो है ये एस्टिमेबल है। समझ में आया। तो मेरा ये हो गया, ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया क्योंकि नॉट एस्टिमेबल पूछा गया है, तो बी ऑप्शन तो मेरा गया। ठीक है, नाउ देखो, अच्छा हम लोग लैम्डा स्क्वायर देख लिए है ना, तो समझ माइंड में आ गया आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स उनका होल स्क्वायर, यही तो होता है। नाउ आप सोचो ये क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करोगे। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, ये आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉइसन रैंडम वेरिएबल। भाई जब पॉइसन रैंडम वेरिएबल होता है उनके लिए क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, जो मीन ऑफ एक्स के साथ बराबर होता है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ये तो ठीक है ना, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पता है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये लैम्डा इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स तो लैम्डा है ना, लैम्डा का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। अभी देखो हमें राइट हैंड साइड में लैम्डा स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं ना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स कर सकते हैं। तो क्या होगा, लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। ई एक्स क्या है, लैम्डा है, हटा दिया तो राइट हैंड साइड में लैम्डा स्क्वायर मिल गया। और आपको ये एस्टिमेशन का प्रॉपर्टी आपको पता है, जो मीन का जो प्रॉपर्टी होता है ई का, ई क्या होता है, ये हो जाता है ना, ये प्रॉपर्टी होल्ड होता है, राइट। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया। फिर से हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, जिनके लिए ये ई ऑफ दैट फंक्शन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर हो गया। इसका मतलब दिस वन ऑल्सो एस्टिमेबल। समझ में आया, ठीक है ना। नाउ और एक चीज़ देखो देन इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो लैम्डा स्क्वायर का ऑप्शन था ये तो एस्टिमेबल हो गया, नॉट एस्टिमेबल पूछा गया है, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा डिस्कार्ड हो गया। नाउ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक चीज़ और पता है ना, पी एक्स क्या होता है, पी एक्स आपको होता है ई पावर लैम्डा, ई पावर कि वो क्या बोलते हैं, ई पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर एक्स, ठीक है ना, बाई एक्स फैक्टोरियल। यही तो होता है, पी एक्स होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ आपको ई ऑफ एक्स एफ एक्स का फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है भाई, एफ एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है ना, उनका प्रोबेबिलिटी ना, मतलब कॉरस्पॉन्डेंस। समझ में आया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स आई कर देंगे समेशन आई
के ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो मैं स्मार्टली कैसे ले रहा हूँ, ई ऑफ मैं एफ एक्स को ऐसे चूज़ किया, कैसे ना -1 पावर एक्स लैम्डा पावर -x सॉरी ना नहीं ई पावर लैम्डा, इसको मैं एफ एक्स मान लिया हूँ, एफ एक्स मान लिया हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ से आपको मिलेगा हमेशा -1 पावर एक्स ई पावर लैम्डा इंटू पी एक्स क्या है ई पावर माइनस लैम्डा लैम्डा पावर एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल। यहाँ से सिंप्लीफाइड होके क्या आ जाएगा -1 पावर एक्स लैम्डा पावर एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल आ जाएगा, समझ में आया। और इनका फॉर्मूला क्या है भाई आपको पता है, ई पावर माइनस लैम्डा। आप सोचो इसको एफ एक्स क्यों चूज़ किया हूँ, क्यों चूज़ किया हूँ इसको, दैट इज़ इंटरेस्टिंग ना। स्मार्टली हमारे पास पता होना चाहिए ई पावर माइनस लैम्डा का जो सीरीज़ होता है वो कैसा दिखते हैं, और हमारे पास पी एक्स पॉइसन रैंडम वेरिएबल के लिए पी एक्स क्या होता है वो पहले से ही पता है, उनको देख के एफ एक्स को चूज़ किया हूँ। तो वहाँ से लग रहा है क्या हो गया, ई ऑफ -1 पावर एक्स ई पावर लैम्डा इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा। ये क्या है भाई, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा एस्टिमेबल हो गया, एस्टिमेबल हो गया, समझ में आया। तो हमारे पास क्या हो गया, जो डी ऑप्शन था वो भी डिस्कार्ड हो गया। तो क्वेश्चन में क्या था, ई ऑफ कोई एक एक्स का फंक्शन ढूंढना है दैट इक्वल टू लैम्डा इन्वर्स हो जाए और लैम्डा हो जाए और लैम्डा स्क्वायर हो जाए और ई पावर माइनस लैम्डा हो जाए, ऐसा जो जिनके लिए हो जाएगा वो एस्टिमेबल हो जाएगा। हम ऑलरेडी देख लिए हैं बी सी डी ऑप्शन के लिए तो ऐसा एफ एक्स मिल गया है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया है। नॉट एस्टिमेबल कौन है, ये ए ऑप्शन है, ठीक है ना, ठीक है। आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बार बार रिपीट होता जाते हैं। देखो आपको आप मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टैट्स आपको उतना पता नहीं है, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट देख के जाओगे तो एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी तो है। ऐसा कुछ 8-10 कॉन्सेप्ट देख के जाओगे तो 4-5 कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपका मार्क्स इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।